आज की चर्चा में सीधे चलते हैं रामायण के उस ऐतिहासिक और दिव्य मिलन की गहराई में। तो सवाल ये है, आखिर सबसे बड़े भक्त ने अपने भगवान से मिलने के लिए रूप क्यों बदला? कहानी किष्किंधा कांड की है। राम और लक्ष्मण माता सीता की तलाश में ऋष्यमुख पर्वत के पास हैं। खतरे का अंदेशा होने पर सुग्रीव के कहने से हनुमान जी एक साधारण ब्राह्मण का वेश धर लेते हैं। निडर होकर हनुमान जी पूछते हैं, आखिर ये सांवले और गोरे रंग वाले वीर योद्धा कौन है? बड़ा ही सुंदर सवाल। इतने कोमल चरण इस कठोर पथरीली जमीन पर आखिर क्यों भटक रहे हैं? यहाँ गौर करने वाली बात है उनकी निडरता, एकदम शुद्ध संस्कृत और बेजोड़ सम्मान का शानदार संगम। जवाब देने के बजाय राम जी लक्ष्मण की ओर मुड़ते हैं और इस अजनबी का गजब विश्लेषण करते हैं। राम जी तुरंत भांप लेते हैं कि ये व्यक्ति गुणों का खजाना है और बहुत विनम्रता से बोल रहा है। वाल्मीकि रामायण में राम जी इस अजनबी की बेदाग भाषा को लेकर एक बहुत बड़ा सुराग देते हैं। उनका निष्कर्ष था कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के पूर्ण ज्ञान के बिना ऐसा बोलना बिल्कुल असंभव है। राम जी का ध्यान इस पर भी गया कि व्याकरण 100% शुद्ध है और उच्चारण एकदम सटीक। इतना ही नहीं, हनुमान जी के संतुलित हाव भाव और उनकी गजब की विनम्रता भी राम जी को प्रभावित करती है। इस पूरी पहेली को सुलझाने के बाद राम जी आखिरकार उस ब्राह्मण की असली पहचान पूछ ही लेते हैं। बस वश हट जाता है और हनुमान जी खुद को पवन देव के पुत्र के रूप में सामने लाते हैं। इसके बाद आता है मुख्य उद्देश्य। हनुमान जी अपने स्वामी सुग्रीव के साथ मित्रता का प्रस्ताव रखते हैं। ये प्रस्ताव सुनते ही सारा तनाव खत्म हो जाता है और माहौल में बस खुशी छा जाती है। राम जी हनुमान को गले लगा लेते हैं। सच में ये रामायण का सबसे भावुक कर देने वाला पल है। यहाँ तुलना देखिए, हनुमान जी ने विनम्रता से सवाल पूछे जबकि राम जी ने उनके गुणों की तारीफ की। दोनों की भावनाएं बिल्कुल मेल खा रही थीं। एक तरफ शुद्ध सेवा भाव था तो दूसरी तरफ पूरा विश्वास। इस एक बेहतरीन संवाद ने राम सुग्रीव की महत्वपूर्ण मित्रता का बड़ा दरवाजा हमेशा के लिए खोल दिया। सार ये है, ये महज दो लोगों का मिलना नहीं था, ये भक्त भगवान की पहली दिव्य भेंट थी। सोचिए, अगर शब्दों से ही असली पहचान होती है तो हमारे रोज के शब्द हमारे बारे में क्या कहते हैं?